हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ 27, 36, x आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर हमारे पास ये तीनों ही नंबर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में भी बताया था कि जो हमारे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं तो इसको हम फर्स्ट टर्म मानते हैं, इसको सेकेंड और इसी को थर्ड मान के तब x लिखते हैं। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे, 27, 36, x आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की, ये हमारे किस में हुए हैं, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। देन अगर ऐसा होता है तो हम क्या लिखेंगे, 27 रेशो 36 प्रोपोर्शन, फिर से 36 लिखते हैं। ओके, और नेक्स्ट टर्म इज x। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। वो आप जानते ही हो, तो लिख देना वी नो दैट। क्या पता है हमें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, एक्सट्रीम्स क्या होती हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म, मीन्स बाहर वाली। तो यहां पर क्या आएगा, 27 इंटू एक्स। मीन्स क्या होती है, मिड वाली दोनों टर्म्स, मीन्स 36 इंटू 36। ओके, अब यहां से 27 को हम कहा ले जाएंगे, अपोन में। इधर आया तो देखो 9 से कैंसिल होगा, 9 4 जार 36, 9 3 जार 27। 3 से 36 को कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 12। तो क्या आंसर आया, 4 इंटू 12 दैट इज 48। तो x की वैल्यू कितनी आई फ्रेंड्स, 48। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में कह रहे हैं आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। अगर आपको दो टर्म्स दे रखी हैं 8 एंड 12, तो हम लेट कर लेंगे, लेट कि x हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। जब हमारे पास इस तरह से होंगी दो टर्म और थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 8 और 12 लिखेंगे एज इट इज। 12 को फिर से हम 2 टाइम्स लिखेंगे और जो x है उसको लिखेंगे लास्ट में। तो ये जो हमारा x निकलेगा ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। अब फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, आप जानते भी हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, अब देखो तो जो एक्सट्रीम्स है मीन्स बाहर वाली टर्म्स हैं उनके इंटू करेंगे, इज इक्वल्स टू मिड वाली दोनों टर्म्स के इंटू करेंगे। x की वैल्यू निकालनी है तो 12 इंटू 12 अपोन में 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में था। कैंसिल करते हैं, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। 2 से 12 को कैंसिल करेंगे 6, तो कितना आया, 6 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 18। दैट इज x की वैल्यू कितनी आई, 18। तो हम क्या लिखेंगे, hence third proportional is 18। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश। नाउ स्टार्ट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या डिजिट गिवन है, 12 एंड 18। अब हमें इसके लिए थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो बिल्कुल सेम इसी मेथड से करेंगे। क्या लिखेंगे, पहले लेट x इज द थर्ड प्रोपोर्शन। हमने ले लिया कि जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है वो x है। ओके, अगर ऐसा होगा तो देन 12 और 18 था ना, तो 12 रेशो 18 प्रोपोर्शन 18 फिर से लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे हम, x। अब यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स की वैल्यू क्या है, 12 और x, इन दोनों की क्या करेंगे, प्रोडक्ट। अब मीन्स, मीन्स का मतलब क्या है कि सेंटर में जो दो टर्म है 18 और 18, इन दोनों की मल्टीप्लाई। हमें x की वैल्यू निकालनी है, 12 मल्टीप्लाई में है तो 12 कहाँ आ जाएगा हमारा, डिवाइड में। कैंसिल करते हैं, 3 4 जार 12, 3 6 जार 18। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 से 18 कैंसिल हो जाएगा 9। तो कितना आया, 3 इंटू
9 दैट इज 27। तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर हमारे पास 27। तो अब हम क्या लिख देंगे, हेंस हमें तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना था, तो थर्ड प्रोपोर्शनल is 27। दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। उसमें हमें क्या डिजिट गिवन है 4.5 एंड 6। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे। ये हमेशा आपको बिल्कुल प्रॉपर लिख के दिखाना है अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ओके, लेट एक्स इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। अभी स्टार्ट करते हैं। जो डिजिट इन्होंने हमें दे रखी थी 4.5 और सेकेंड डिजिट क्या थी 6। तो 6 को अब हम 2 टाइम्स लिखेंगे और लास्ट में एक्स लिखेंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर? एक्सट्रीम्स में क्या है 4.5 और एक्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 मीन्स में आ गई है। एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 6, 4.5 आया अपोन में। अब देखो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। पॉइंट है ना, तो कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। देखो मैंने आपको डेसिमल चैप्टर में भी पढ़ाया था, नीचे पॉइंट है तो ऊपर इंटू में 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 डिजिट है, तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। ओके, अब ये बना 6 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 45। अब इसको कैंसिल करते हैं। 5 2 जार 10, 5 9 जार 45। 3 से करते हैं, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। अब क्या क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 3। अब ये आगे और हमारा कैंसिल हो सकता है, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू कितनी आई है 8। तो हम क्या लिखेंगे, hence third proportional is 8। This is the answer। I hope friends आपको समझ आए होंगे। Please share your queries and feedback in comment section। Thank you।